इस नौजवान पर आरोप था कि अपने साथी के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम से किए गए हमले का। हैरान परेशान जज ने पूछ डाला, इस फैसले का मतलब जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से। आजाद देश का ख्वाब दीवानगी की किस हद तक उस पर हावी था, 1 मई 1908 को दुनिया इसकी झलक देख रही थी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ 18 साल के इस नौजवान की एक झलक को अपनी आंखों में भर लेने के लिए बेताब था। गाड़ी में बैठते बैठते वो जोर जोर से सिर्फ एक ही आवाज बुलंद कर रहा था, वंदे मातरम। इस नौजवान की शहादत की गूंज देश के घर घर में सुनाई पड़ रही थी। आलम यह था कि बंगाल में बुनकरों ने धोती की किनारियों पर इस नौजवान का नाम लिखना शुरू कर दिया था। यह नौजवान इस कदर बेखौफ था कि जज ने फांसी की सजा सुनाई और यह मुस्कुरा रहा था। परेशान जज ने पूछ डाला, इस फैसले का मतलब जानते हो? जवाब था, हाँ, बहुत अच्छे से। कुछ कहना चाहते हो? खचाखच भरी अदालत में जज ने पूछा। नौजवान ने उत्तर दिया, अगर मुझे वक्त दिया जाए तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। 18 साल के इस नौजवान को दी गई फांसी के बाद अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस थी। अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए उसने मौत को गले लगा लिया। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का यह सबसे नौजवान शहीद था। पंचतंत्र वन पर आजादी की लड़ाई के अमर शहीदों पर जारी श्रृंखला में आज कहानी इसी नौजवान की। 1908 का हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे। आजादी की लड़ाई में जुटी कांग्रेस भी 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद नरम और गरम दल में बंट गई थी। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय गरम दल की नुमाइंदगी कर रहे थे और रास बिहारी बोस नरम दल के साथ थे। महात्मा गांधी अभी तक भारतीय आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बने थे। आजादी की लड़ाई को नए तेवर देने के लिए देश नए नायकों की खोज कर रहा था और यही कदम पड़े इस नौजवान के, जिसकी जिंदगी की किताब में भय के लिए कोई जगह नहीं थी। आजाद देश का ख्वाब दीवानगी की किस हद तक उस पर हावी था, 1 मई 1908 को दुनिया इसकी झलक देख रही थी। पटना से नेपाल के रास्ते पर बसे मुजफ्फरपुर शहर के लिए शुक्रवार 1 मई की सुबह बेहद अलहदा थी। सिर्फ 3 दशक पहले ही प्रशासनिक कामकाज के लिए तैयार किए गए शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ 18 साल के इस नौजवान की एक झलक को अपनी आंखों में भर लेने के लिए बेताब था। हथियारबंद सिपाहियों की घेराबंदी के बीच इस नौजवान को ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकालकर खुली चौपहिया गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन इस किशोर के चेहरे पर दूर दूर तक कहीं कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। गाड़ी में बैठते बैठते वो जोर जोर से सिर्फ एक ही आवाज बुलंद कर रहा था, वंदे मातरम। रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते ये भीड़ एक जन सैलाब में बदल गई थी। कुछ देर बाद इस नौजवान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था। इस नौजवान पर आरोप था कि अपने साथी के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम से किए गए हमले का, जिसमें उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन उनसे आगे चल रही गाड़ी में सवार 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। देश की आजादी की लड़ाई में जुटा 18 साल का यह नौजवान था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस अब के पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव हबीबपुर के थे। तहसीलदार के बेटे, 3 बहनों का इकलौता भाई, लेकिन मां बाप का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था। पाला पोसा बड़ी बहन ने और पढ़ाई शुरू हुई 24 परगना जिले के हथगाछा गांव के हैमिल्टन हाई स्कूल में। लेकिन खुदीराम की किस्मत को जिंदगी का गुणा भाग सिखाने वाली किताबें नहीं, बल्कि आजादी की आग से सुलगते तराने मंजूर थे। अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के भाषण किशोर खुदीराम के दिलो दिमाग पर छा गए थे। बंग भंग के ऐलान के साल में यह किशोर आजादी के आंदोलन का दीवाना बन चुका था। पहली गिरफ्तारी हुई महज 15 साल की उम्र में। तब
आरोप लगा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह लड़का पर्चे लिखकर बांटता है। 17 साल की उम्र में यह लड़का अनुशीलन समिति का सक्रिय सदस्य बन चुका था। वही अनुशीलन समिति अरविंदो घोष और वारिंद्र घोष की अगुवाई में चलने वाली, हथियारों की दम पर अंग्रेजी हुकूमत के हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ देने की कसम उठाने वाली, आजादी के आंदोलन को शुरुआती शक्ल देने वाली अनुशीलन समिति। उम्र के 17वें साल तक खुदीराम ना सिर्फ बम बनाना सीख चुके थे, बल्कि बम को अंग्रेजी हुकूमत के डंडे फटकारने वाली पुलिस स्टेशन के आसपास लगाकर बम उड़ा देने से इन्हें कतई गुरेज नहीं था। और अनुशीलन समिति के निशाने पर था एक क्रूर अंग्रेज, डगलस एच किंग्सफोर्ड, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता। मुजफ्फरपुर के पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में काम कर रहे किंग्सफोर्ड के क्रूर और निर्मम फैसले से आम जनमानस में बेहद नाराजगी थी। आजादी की लड़ाई में जुटी अनुशीलन समिति ने अपने सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को जिम्मेदारी सौंपी किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की। 1 साल पहले ही कोलकाता में एक हमले में बच जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एहतियात बरतते हुए किंग्सफोर्ड को प्रमोशन के साथ मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया था, लेकिन वो अनुशीलन समिति के निशाने पर बना हुआ था। इस बार बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर पहुंचे खुदीराम बोस ने चाकी के साथ बहुत गोपनीय तरीके से आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन आखिरी मौके पर किस्मत किंग्सफोर्ड के साथ थी। हमले के बाद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों अलग अलग रास्तों से भाग निकले, लेकिन अगली सुबह दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए प्रफुल्ल ने आखिरी बची गोली से खुद की जान ले ली। खुदीराम को ट्रायल के लिए मुजफ्फरपुर लाया गया। देश के 6 नामी वकीलों ने बिना कोई फीस लिए खुदीराम बोस का केस लड़ा, लेकिन मजिस्ट्रेट वुडमन ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। इस मौके पर भी खुदीराम के चेहरे पर दूर दूर तक भय की कोई लकीर नहीं थी। खुदीराम हर बार की तरह मुस्कुरा रहे थे। हैरान परेशान जज ने पूछ डाला, इस फैसले का मतलब जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से। कुछ कहना चाहते हो? खचाखच भरी अदालत में जज ने पूछा। अगर मुझे वक्त दिया जाए तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। बाल सुलभ सहजता लिए खुदीराम का बेखौफ जवाब सामने था। खुदीराम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके वकीलों ने यह तर्क देते हुए अपना फैसला बदलने को कहा कि अगर उनकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाता है तो वो देश की और सेवा कर सकते हैं। उम्र उनके साथ है और अंग्रेजों को आज नहीं तो कल वापस जाना ही होगा। अनमने मन से खुदीराम बोस तैयार हो गए, लेकिन अदालत का फैसला नहीं बदला। 11 अगस्त मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया जाना था, लेकिन इसके बहुत पहले से ही लोगों का हुजूम जेल के आसपास जुटने लगा। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए खुदीराम बोस के चेहरे पर कोई शकन नहीं थी। होंठों पर मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ते हुए खुदीराम को देखकर वहां मौजूद अंग्रेज अफसर भी हैरान परेशान थे। खुदीराम जब फांसी के फंदे के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों से भागवत गीता की मांग की। पहले गीता को अपने मस्तक से लगाया और फिर से खोलकर श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। अंग्रेज अधिकारी ने खुदीराम से उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसके जवाब को सुनकर वो सन्न रह गया। अगर मुझे फिर इसी तरह जन्म लेने का मौका मिला तो मैं अपनी मातृभूमि के लिए इसी तरह बलिदान देना चाहूंगा। ये कहते कहते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बराबर बनी हुई थी। खुदीराम की इस मुस्कुराहट ने ब्रिटिश सल्तनत को हिलाकर रख दिया। फांसी के बाद जब गाड़ी में खुदीराम बोस का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था, तब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रास्ते के दोनों तरफ अपार जनसमूह बढ़ पड़ा। हर कोई इस नौजवान शहीद खुदीराम बोस की आखिरी झलक लेकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। रास्ता बनाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अगले दिन देश भर के अखबार खुदीराम बोस की शहादत की कहानी बयां कर रहे थे। स्टेटमेंट्स अखबार की हेडलाइन थी, अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए खुदीराम बोस ने मौत को गले लगा लिया।
बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी ने लिखा, भारत में बम का यह जन्म आजादी के संघर्ष में 1857 के विद्रोह के बाद की सबसे बड़ी घटना है। घबराई ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर डाला। तिलक को अब अगले 6 साल बर्मा के मांडले जेल में रहना था, लेकिन यह सब खुदीराम बोस होने के मायने से रूबरू करा रहा था। आजादी की लड़ाई में नायकों की तलाश में जुटे इस देश में एक किशोर उस जगह को भर रहा था। खुदीराम बोस का यह बलिदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रहा था। खुदीराम बोस की शहादत की गूंज देश के घर घर में सुनाई पड़ रही थी। बंगाल में बुनकरों ने धोती की किनारियों पर खुदीराम लिखना शुरू कर दिया था और देश के हिस्से में स्कूल और कॉलेज के छात्र यही धोती पहनकर कॉलेज पहुंच रहे थे। देश में सबसे छोटी उम्र में फांसी के फंदे को चूमते हुए खुदीराम बोस ने देश में आजादी की एक नई राह तैयार कर दी थी। खुदीराम एक नई कहानी लिख गए थे। भारतीय आजादी के इन अनमोल रत्न को करोड़ों देशवासियों के साथ पंचतंत्र वन नमन करता है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय हिंद।